So guys, बैंगलोर से हम एक रैंडम वीकेंड ट्रिप समझ के निकले थे. But Lipakshi turned out to be very beautiful and mysterious, guys. So today we are road tripping from Bangalore to Lipakshi. Lipakshi is famous for giant Nandi, giant Jatayu and ancient carvings and crazy history. So let's see, is it worth the hype? हम सुबह 5:30 बैंगलोर से निकल गए थे और हमारा फर्स्ट स्टॉप था नंदी उपचार. ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया सांबर इडली, रवा इडली, खारा भात, अनियन उत्पम और साउथ इंडिया की जान फिल्टर कॉफी. एंड ऑल ऑफ दिस कॉस्टेड अस अराउंड 650 रुपीज. ब्रेकफास्ट के बाद हमें मिला ये अमेजिंग व्यू. इतने बड़े बड़े माउंटेन्स क्लाउड से ढके हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे. सच बताऊं तो कैमरा इस व्यू के साथ पूरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है. फिर कुछ ही देर में हमें वेलकम करने आ गया लिपाक्षी का आइकॉनिक गेट. जटायु और नंदी के छोटे स्कल्पचर्स देखकर समझ आ जाता है कि ये जगह रामायण से कितनी डीपली कनेक्टेड है. और ऑफिशियली फिर आया वेलकम टू लिपाक्षी. हमारा पहला स्टॉप था जटायु थीम पार्क. एंट्री टिकट सिर्फ 10 रुपीज पर पर्सन था और सामने था ये जाइंट जटायु स्कल्पचर. रामायण के अकॉर्डिंग जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था तब जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी. बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद जटायु यहीं आसपास गिरे थे और इसी कहानी से लेपाक्षी का कनेक्शन माना जाता है. कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पहुंचे और उन्होंने घायल जटायु को देखा तब उन्होंने कहा था ले पक्षी, यानी उठो पक्षी. कई लोग मानते हैं कि इसी से इस जगह का लेपाक्षी नाम पड़ा है. हम सीढ़ियां चढ़कर टॉप तक गए. सुबह सुबह ठंडी हवा और ऑलमोस्ट खाली जगह थी. यही होते हैं जल्दी आने के पर्क्स. वैसे तो हम ब्रेकफास्ट स्टॉप के साथ लगभग 2.5 आवर्स में यहाँ पहुंच गए थे और सुबह 8 बजे का वेदर ऑनेस्टली बहुत परफेक्ट था. टॉप पर एक रॉक के ऊपर एक फुटप्रिंट भी है जिसे लोग सीता माता के चरण चिन्ह मानते हैं. मान्यता है कि जब रावण माता सीता को लेकर जा रहे थे तब यहाँ उनका पैर पड़ा था. हिस्ट्री और मिथोलॉजी में सच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी तरह की कहानियां लेपाक्षी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है. नीचे आकर हम थोड़ा शॉपिंग मोड में आ गए और ऑब्वियसली फ्रिज मैग्नेट तो लेना ही था. थीम पार्क के अराउंड एक वॉकिंग ट्रेल भी है जहां आप आराम से वॉक कर सकते हो और व्यूज एंजॉय कर सकते हो. उसके बाद हम पहुंच गए लेपाक्षी के सबसे फेमस अट्रैक्शन पे, वीरभद्रा टेम्पल. कार पार्किंग के लिए हमने 80 रुपीज पे किए और फिर इस ब्यूटीफुल ट्री लाइन पाथवे से टेम्पल के एंट्रेंस पे पहुंचे. ये टेम्पल 16वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के दौरान बनवाया गया था और भगवान वीरभद्रा को डेडिकेटेड है. वीरभद्रा भगवान शिव के एक रौद्र रूप माने जाते हैं. बेस्ड ऑन मिथोलॉजी जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे तब शिवजी के क्रोध से वीरभद्रा का जन्म हुआ था. टेम्पल के अंदर आज भी आपको रामायण, महाभारत और मिथोलॉजी से जुड़ी बहुत ही सुंदर कार्विंग्स देखने को मिलती हैं. ऐसा लगता है कि एक एक पिलर एक एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन इस टेम्पल की एक और कहानी काफी फेमस है. कहा जाता है कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया था. अकॉर्डिंग टू फोक टेल्स ये जो आधे अधूरे पिलर्स आप देख रहे हैं इनका काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया एंड ये बस आइसोलेटेड खड़े हुए हैं. अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए राजकोष का पैसा बिना राजा के अप्रूवल के इस्तेमाल करने के आरोप में विरूपन्ना को सजा सुनाई गई और उसी घटना के बाद इसका कंस्ट्रक्शन अधूरा छोड़ दिया गया. टेम्पल के अंदर स्थित नागलिंगा भी लेपाक्षी का एक मेजर अट्रैक्शन है. ये एक ही ग्रेनाइट रॉक को कार्व करके बनाया गया था और इसके ऊपर 7 फन वाले नाग भगवान शिव की रक्षा करते हुए दिखाए गए हैं. और फिर हम गए लेपाक्षी की सबसे फेमस मिस्ट्री देखने, विच इज हैंगिंग पिलर. टेम्पल में लगभग 70 पिलर्स हैं लेकिन उनमें से एक पिलर जमीन को पूरी तरह टच नहीं करता. हमने भी दुपट्टा नीचे से निकालने की कोशिश की लेकिन हमारा दुपट्टा तो बीच में ही अटक गया. इंटरनेट पे हमने काफी वीडियोस देखे हैं जहां लोग अपना कपड़ा पिलर के नीचे से पास कर देते हैं. आपको क्या लगता है, इंजीनियरिंग का कमाल या फिर कोई मिस्ट्री? कमेंट में जरूर बताना. एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो खुद ट्राई जरूर करना. टेम्पल के बाहर एक छोटी सी लोकल मार्केट भी है. हमने थोड़ा वॉक किया, शुगर केन जूस पिया और फिर निकले लेपाक्षी की एक और फेमस अट्रैक्शन की तरफ. और ये रहा लेपाक्षी का लेजेंडरी नंदी. पहली बार देखने पर ही इसका साइज आपको सरप्राइज कर देता है. ये लगभग 500 ईयर्स पुरानी मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मोनोलिथिक नंदी स्कल्पचर्स में से एक मानी जाती है. मोनोलिथिक मींस पूरी मूर्ति एक ही पत्थर को कार्व करके बनाई गई है. लगभग 20 फीट ऊंचा एंड 30 फीट से भी ज्यादा लंबा ये नंदी शिव भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंदी का फेस सीधा नागलिंगा जो कि मंदिर में स्थित है उसी की डायरेक्शन में है.
एक ही ट्रिप में रामायण की कहानी, विजयनगरा आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग मिस्ट्रीज और नेचर के अमेजिंग व्यूज, ऑनेस्टली लिपाक्षी हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकला। और अगर आप बैंगलोर में हो और एक ऐसी रोड ट्रिप ढूंढ रहे हो जो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, तो लिपाक्षी डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। टेल मी योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।